हेलो स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर हमने स्टार्ट किया था न्यू टॉपिक रिसेंट ट्रेंड्स इन बिजनेस मैनेजमेंट। एंड लास्ट लेक्चर मैंने एक्सप्लेन भी किया था आप लोगों को कि व्हाट इज़ द बिजनेस के न्यू ट्रेंड क्या है, बिजनेस एथिक्स मतलब व्हाट, और क्यों कंपनी लॉ में बिजनेस एथिक्स एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस जैसे रूल बनाए हैं। ये सब मैंने कल एक्सप्लेन किया। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स। अब जो बिजनेस एथिक्स होते हैं वो बिजनेसमैन को भी उतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं जितने के एम्प्लॉयज़ को इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके, मतलब बिजनेस एथिक्स सिर्फ बिजनेसमैन के लिए नहीं तो एम्प्लॉय के लिए भी उतने ही मायने रखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बिजनेस एथिक्स टू बिजनेसमैन देखेंगे। बिजनेस एथिक्स आर द कोड ऑफ वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स दैट गवर्न द एक्शंस ऑफ एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप। A business cannot be more or less ethical than the people who run it. Therefore, for a business to maintain good customer relationship and consequently or continuously profitable success in it needs to be run by individuals with strong ethical value, and business ethics are important to all type of business. There are also advantages to the management employees as well as consumers. Okay, importance of business ethics to businessman मतलब फर्स्ट तो कोई भी बिजनेस हो तो उसको बिजनेस एथिक्स यूज़ करके उसका बिजनेस ग्रो करना होता है। मतलब अगर आप को अच्छा गुडविल नहीं मिला मार्केट में और आपका प्रोडक्ट अच्छा है लेकिन गुडविल अच्छा नहीं है तो आप ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकते। मतलब इन फ्यूचर लॉन्ग लाइफ आप ग्रो नहीं कर सकते, और टेम्पररी आप ग्रो कर सकते हो बट लॉन्ग लाइफ के लिए बहुत प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो फर्स्ट इज़ रेपुटेशन इम्पॉर्टेंट है, देन ट्रस्ट इम्पॉर्टेंट है, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर इन द वर्क प्लेस होना चाहिए, लीगल सब होना चाहिए, एंड मोटिवेट एम्प्लॉय एम्प्लॉयज़ को एंगेज भी रखना है, मोटिवेट भी करना है। ओके, ये सारी चीज़ें बिजनेस एथिक्स में आती हैं। तो रेपुटेशन मीन्स व्हाट, तो एक तो कंपनी हो या फर्म हो, आप जो प्रोडक्शन करते हो उसकी मार्केट में अच्छी वैल्यू चाहिए और उसके लिए मार्केट में अच्छा मतलब पॉजिटिव थिंग्स चाहिए। ओके, तो रेपुटेशन इज़ वन ऑफ द कंपनीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट्स and one of the most difficult to should it be lost where we are in a world where a company's reputation can be damaged very quickly through the click of a mouse, especially with the tools like Facebook or WhatsApp. People can share something against a company very quickly. Companies that behave unethically can become easy targets. Okay, मतलब पहले तो इतना मीडिया नहीं था, लेकिन अभी मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया है कि हम रिव्यू डालते हैं। फॉर एग्जांपल होटल्स के भी देखो, हम रिव्यू डालते हैं कैसे था, सर्विस कैसी थी। तो हर एक चीज़ के लिए हम रिव्यू डालते हैं, लोग वो देखते हैं, सर्च करते हैं। अगर हमारी कंपनी की रेपुटेशन अच्छी नहीं है तो बट ऑब्वियस बिजनेस क्या होता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रस्ट। Ethically, lapse add up over time and can snowball into a serious situation. They are cumulative in nature. Poor ethically standards are most damaging in the long term. The biggest victim of ethical lapse is trust. A small breach of
ethics is often known only between a few people, but this knowledge can destroy trust between fellow employees, and from there make its way up the ladder, destroying trust between the employee and the supervisor and between the division of a companies. Then boosting sales and earning higher profits means ethical behavior of the organization can lead to higher sales. Ethically companies tend to be viewed positively by customers. Is a growing evidence that customers are prepared to reward companies for better ethical performance. And positive atmosphere in the workplace means ethical policies can often help business attract and retain high quality staff while also creating a positive atmosphere in the workplace. अगर वर्क प्लेस में एटमॉस्फेयर अच्छा है, मतलब एम्प्लॉय के लिए अच्छे आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, उनको हर टाइम मोटिवेट करते हो, इनकरेज करते हो, या फिर कंपनी के यहाँ पे एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, उनको जो भी फैसिलिटी चाहिए होती काम करते टाइम, जो कंफर्ट चाहिए वो अगर कंपनी प्रोवाइड करती है तो वहाँ पे एम्प्लॉई मोटिवेट होके उसके अच्छे एफ़र्ट्स देता है और उसका रिज़ल्ट क्या आता है, तो जो भी हमारा आउटपुट है वो अच्छा होता है। और आउटपुट अच्छा आता है तो बट ऑब्वियस हमें क्या होता है, प्रॉफिट भी अच्छे से मिल जाता है। ओके, तो वर्क प्लेस में एटमॉस्फेयर बहुत पॉजिटिव और अच्छा चाहिए। देन लीगली सब चीज़ें होनी चाहिए। मीन्स बिजनेस हु वर्क एथिकली आर वेरी लेस लाइकली टू रन इनटू लीगल डिफिकल्टीज। This is because the law generally prohibits a majority of unethical way of performing business functions. Such a companies that function ethically are less likely to find themselves in of one of the multitude of laws concerned with behavior. For example, laws of corruption or environmental practices. Then cost a commitment to recycling or carbon reduction can contribute to the objective of cost reduction and quality improvement. Then motivate employees. Studies have provided evidence that means select employers as much on their values as on the as on of their salaries, and that staff motivation and staff motivation is influenced by a company's committee to corporate social responsibility. And employee engagement means the managers and supervisor need to demonstrate a commitment to ethics and foster open communication, because the employees' prescriptions of the company's ethics affect the overall engagement. When employees see misconduct in the workplace, they tend to be less engaged. Then engaged employees are less likely to feel sure to commit. Uh, okay, means engaged employees are more likely to report misconduct, which reduce the organization ethic risk. Okay, then survival of the business means business ethics are most essential for the survival of any business.
The firms who do not follow ethical code may enjoy short-term success, but they will fail in the long run. Such business get punished by the government and lost trust of their consumers, thus finding it hard to survive. Okay, ये हो गए बिजनेसमैन जो होते हैं या कंपनी के ओनर जो होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस एथिक्स. अब देखेंगे एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो फर्स्ट इज फेयर वेजेस एंड अदर monetary and non-monetary benefits. Means ethical business pay fair wages on time. They know and understand that their employees are human beings. In addition to monetary or mandatory or basically benefits, such good business also offer a number of perquisites which make their employees more comfortable. सी जब भी कोई पर्सन अगर काम करता है तो उसका मोटो ये होता है कि उसको कुछ मनी अर्न करना है. ओके, एम्प्लॉय भी जो होते हैं वो क्या करते हैं, क्यों काम करते हैं, तो उनको मनी अर्न करना होता है. अगर कंपनी ने या फर्म ने एम्प्लॉय के पैसे नहीं दिए टाइम टू टाइम, अगर उनकी सैलरी वेजेस नहीं दिए तो वो डीमोटिवेट हो जाते हैं क्योंकि उनको बेसिक नीड्स फुलफ़िल करनी होती है. अगर पेमेंट ही अच्छे से नहीं मिला तो वो बेसिक नीड फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं. नहीं करते मतलब नहीं कर पाते हैं, तो उसका इफ़ेक्ट क्या होता है कि काम पे होता है. इसलिए फेयर वेजेस एंड अदर बेनिफिट्स देना बहुत इम्पोर्टेंट होता है. देन जस्ट एंड फेयर, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है. एथिकली बिजनेस ट्रीट देयर एम्प्लॉयज़ एथिकली. दे आर जस्ट अ फेयर टू देयर एम्प्लॉयज़. When employees are treated fairly, they spend less wrong time worrying about who else is getting an unfair share. They don't spend a lot of time looking for ways to increase their own share. They spend less time looking into the other person's job. They spend more time working for the organization and stand better changes or chances of getting promotion. Then job security is very important point है यहाँ पे. Laws make it illegal for most employers to fire an employee because of the employee's race, gender, national origin, disability, religion, genetic information, or age. Ethically, a business care for laws and act within the legal framework. This is an added advantages for the employees. Then importance of business ethics to the consumer and society at large. जो भी कंपनी है, जो भी प्रोडक्ट करती है, वो सोसाइटी यूज़ करती है. तो सोसाइटी और कंज्यूमर इनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बिजनेस एथिक्स का इम्पोर्टेंस देखना ज़रूरी है. तो फर्स्ट इज़ नो नीड ऑफ protection from external agencies. Business ethics importance all rules and principles which are in favor of the consumers. Thus, there is no need of protection of consumers from consumers external agencies. Then consumers rights means the consumers have several rights such as a right to health and safety, right to be informed, right to choose, right to be heard, right to be redress, etc. Ethically, business protect these rights. Then avoid of
exploitation means the business ethics helps to honor the right of the consumer, which avoids the all bad things of the consumer, and consumer helps to ensure the safety and welfare of the consumers. कस्टमर चाहिए जो कंपनी उन्होंने कस्टमर की जो भी सेफ्टी है वो ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, मतलब इन शॉर्ट बिजनेस एथिक्स मतलब क्या, जो भी फर्म है, कंपनी, उन्होंने जो भी प्रोडक्शन करना है, जो भी सर्विस प्रोवाइड करनी है वो लीगली करनी है, और जो एम्प्लॉई है उनको अच्छे से सर्विस प्रोवाइड करनी है, मतलब पेमेंट टाइम टू टाइम देना है, या फिर कोई फ्रिंज बेनिफिट जैसे बेनिफिट्स उनको देने हैं। ये हो गया कंपनी के हिसाब मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो एम्प्लॉई होते हैं उनको क्या चाहिए कि वहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा चाहिए, उनको सैलरी टाइम टू टाइम चाहिए, और अच्छे से फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, मतलब कंफर्ट चाहिए जहाँ वो जॉब करते। और कंज्यूमर को क्या चाहिए होता है कि जो भी प्रोडक्ट है वो अच्छा हो, लीगली हो, इलीगल ना हो, और ट्रस्ट होना चाहिए, ट्रस्ट चाहिए कंज्यूमर को कि जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है और सच्चा है। ओके, तो ये सारे पॉइंट हो गए, इम्पोर्टेंस हो गए बिजनेस एथिक्स के। ओके, नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे प्रिंसिपल फॉर एथिकल प्रिंसिपल्स फॉर बिजनेस, एंड देन CSR देखेंगे, मतलब कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलो, थैंक यू।